मिट्टी की कीमत। सोनगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था, बेलापुर। ये गांव नक्शे में कहीं नहीं दिखता था, लेकिन यहाँ रहने वालों की जिंदगी हर रोज नक्शे से बाहर धकेली जाती थी। इसी गांव में रहता था हरखू। उम्र 55 के आसपास, कमर झुकी हुई, हाथों में दरारें और आंखों में थकी हुई उम्मीदें। हरखू के पास बस 2.5 बीघा जमीन थी। नहर नहीं, ट्यूबवेल नहीं, जो ऊपर से बरसे वही नीचे बचे। उसका बेटा मोहन 20 साल का, मजबूत कंधे, लेकिन आंखों में अभी भी बच्चे सी मासूमियत। सुबह का वक्त था, हल खेत में धंसा हुआ था। जोर लगा मोहन, हरखू हांफते हुए बोला। बाबा, मिट्टी पत्थर हो गई है। मोहन ने हल को धक्का देते हुए कहा। पत्थर नहीं बेटा, ये हमारी किस्मत है। पास में बंधी बैल जोड़ी, काला और भूरा, थक कर सांस ले रही थी। रहने दे मोहन, ज्यादा मत खींच। हरखू ने हल छोड़ दिया। अगर आज हल नहीं चला बाबा, तो कल पेट कैसे चलेगा? मोहन की आवाज में डर था। तभी घर की ओर से सरला आई, मोहन की माँ, हाथ में एक लोटा पानी। पहले पानी पी लो, धूप तेज हो रही है। हरखू ने लोटा लिया, लेकिन पानी पीने से पहले आसमान की तरफ देखा। जब ऊपर वाला ही रूठ के आए तो नीचे की जमीन क्या देगी सरला? सरला चुप रही। गरीबी में सवाल नहीं, सिर्फ सन्नाटा होता है। तभी दूर से जीप की आवाज आई। धूल उड़ाते हुई जीप खेत के पास रुकी। जीप से उतरा महेंद्र साहूकार, सफेद कुर्ता, सोने की चेन, आंखों में हिसाब। हरखू, कैसे हो? उसकी आवाज में मिठास नहीं थी, बस तंज था। नमस्ते साहूकार जी। हरखू ने सिर झुका लिया। 3 साल हो गए, कर्ज बढ़ते बढ़ते अब 2 लाख पहुंच गया है। महेंद्र ने कागज लहराया। फसल होने दीजिए, सब चुका दूंगा। हरखू बोला। फसल? महेंद्र हंसा। ये तो कब्रिस्तान लग रहा है। मोहन आगे बढ़ा। आप डराइए मत, हम मेहनत करेंगे। महेंद्र ने मोहन को ऊपर से नीचे देखा। जुबान संभाल लड़के, कागज मेरे हाथ में है। वो जीप में बैठ गया। अगले महीने आखिरी तारीख है। धूल फिर उड़ी और खेत में फिर सन्नाटा। उस रात हरखू को सीने में तेज दर्द उठा। गांव के छोटे से अस्पताल में डॉक्टर ने सिर हिला दिया। ज्यादा तनाव है, अब खेत में काम नहीं कर सकते। मोहन बाहर बैठा था। डॉक्टर के शब्द हथौड़े की तरह गिर रहे थे। अब घर और जमीन सब तुम्हारे भरोसे है। घर लौटते वक्त मोहन की चाल भारी थी। कुछ दिन बाद गांव की चौपाल में वही महेंद्र फिर दिखा। इस बार उसने सबके सामने मोहन के पैरों में सिक्के फेंक दिए। ले तेरी मेहनत की कीमत। लोग हंसे। मोहन के कान जलने लगे। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। आधी रात को मोहन ने माँ बाप की बातें सुन ली। जमीन बेच देंगे। हरखू की आवाज टूटी हुई थी। मोहन की सांस अटक गई। सुबह सरला ने अपने हाथ से चांदी की पायल उतारी। ये बेच दे, शहर जा, कुछ कर। मोहन ने पायल हाथ में ली। मैं हार नहीं मानूंगा माँ। शहर में मोहन ने ईंट ढोई, होटल में बर्तन धोए, रात को चौकीदारी की। 3 महीने में 40,000 रुपए जमा हुए। लेकिन लौटते वक्त बस स्टैंड पर उसका बैग चोरी हो गया। सब कुछ चला गया। मोहन खाली हाथ लौटा। महेंद्र ने जमीन पर दावा ठोक दिया। अब तू इसी जमीन पर मजदूरी करेगा। मोहन टूट गया। तभी उसका दोस्त रवि आया। पैसा कमाना काफी नहीं, समझ कमानी पड़ती है। रवि उसे गांव के पुराने किसान धनिया बाबा के पास ले गया। बाबा ने खेत की मेड़ पर उगते छोटे पौधे दिखाए। ये कालमेघ है, कम पानी, ज्यादा दाम। मोहन ने जोखिम उठाया। लोग हंसे। पागल हो गया है। बैंक ने मना किया। एक छोटे सहकारी बैंक ने कर्ज दिया। 3 महीने बाद खेत में हरियाली आई। एक दिन शहर से दवाइयों का व्यापारी आया। प्री कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन ये भी साजिश थी। कीड़े लग गए। दवा महंगी थी। रात को तेज बारिश हुई। धनिया बाबा फिर आए। नीम, गोबर और राख। मोहन पूरी रात खेत में लगा रहा। फसल बच गई, लेकिन बैंक और महेंद्र ने नीलामी तय कर दी। मोहन शहर भागा, सीधे दवा कंपनी के ऑफिस। गार्ड ने रोका। मोहन ने सैंपल दिखाया। मैनेजर रुका। ये फसल अनमोल है। सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिला। 4 लाख रुपए एडवांस। गांव में जेसीबी खड़ी थी। मोहन चेक लेकर पहुंचा। ये रहा पैसा। महेंद्र की आवाज कांप गई। नीलामी रद्द हुई। हरखू ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। आज तूने जमीन नहीं, मेरी रीढ़ बचाई है। सरला ने पायल वापस हाथ में ली। ये चांदी नहीं, तेरे संघर्ष की गूंज है।
मोहन ने खेत की मिट्टी को छू लिया। अब वो मिट्टी नहीं थी, वो उसकी पहचान थी।